नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है निष्पक्ष न्यूज पर। खबर यूपी के उन्नाव से है। उन्नाव का एक ऐसा प्रत्याशी जो सभी समीकरण दुरुस्त कर देगा, ऐसा समाज सेवा का जज्बा जो हर किसी में नहीं दिखाई देता। मैं बात कर रहा हूं निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव प्रकाश सिंह चंदेल की, जो इस बार उन्नाव लोकसभा से अपने विरोधियों को चुनौती देते नजर आ रहे हैं। उन्नाव लोकसभा का एक ऐसा प्रत्याशी जो गोकुल बाबा के आशीर्वाद से चुनाव मैदान में आया है। वो सांसद साची महाराज से ज्यादा 8 लाख पार जीतने का दावा कर रहे हैं। यही नहीं, उस प्रत्याशी के पास वो फार्मूला भी है जिससे उन्नाव का समग्र विकास हो जाएगा। देखिए, इस मामले को लेकर हमारे संवाददाता शिवम सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ रहे शिव प्रकाश सिंह चंदेल से फोन के माध्यम से खास बातचीत किया है। देखिए रिपोर्ट। शिव प्रकाश चंदेल जी, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उन्नाव से। जी जी जी। मेरा नाम शिवम सिंह है। मैं निष्पक्ष न्यूज से पॉलिटिकल देखता हूँ, पॉलिटिकल के लिए खबर करता हूँ। जी जी जी। मेरा पहला सवाल है, आप लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, क्यों लड़ रहे हैं? क्या जरूरत पड़ी आपको? बहुत सारे प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में, बसपा का भी है, सपा का भी है, भाजपा का भी। आप क्यों मैदान में हैं? अब हमारा तो प्रथम वरीयता है कि कम से कम लोकल बॉय होना चाहिए। लोकल प्रत्याशी लड़े तो उसका विकास होगा, और बाहर का होगा तो उसका विकास तो आदमी करेगा नहीं, कोई भी हो। मान लो हम ही हैं, अगर दूसरे गांव किराए पर रह रहे हैं तो किराए वाले को माया मोह नहीं होती है, कहाँ आपका टूट रहा, कहाँ किराया दरवाजा हो रहा, कहाँ क्या। जो किराए, तो किराए के मकान की तरीके ही लोग रहते हैं, और अपन किराया जब वो मान लो हार गए या जीत गए चले गए, और जो लोकल है वो अपना यहाँ रहेगा। दूसरी चीज, उसके बच्चे हैं, परिवार है, कोई ना कोई यहाँ मिलेगा। अब मान लो बाहरी आदमी है, यहाँ तो ताला बंद रहेगा। जब मान लो कोई हमको आफत लगी, आग लगी, कोई बात हुई, तो वो तो पता चला है नहीं। अब हम जाए तो अगर बच्चा है, परिवार है, उसकी फैमिली है, तो उससे कहेंगे भैया हो ये समस्या है। तो सबसे बड़ी तो ये है। दूसरी चीज, हमारे यहाँ अब आप अचलगंज है, अचलगंज में आज 50-60 साल हो गए, कभी कोई घटना घटी हुई होगी तो हम नहीं कहते, लेकिन आज तक वो स्टेशन नहीं खुल पाया। अब आपको कितना मौका दिया जाए? 5 साल लोगों ने लिया, 10 साल लिया, 20 साल लिया, फिर 15 साल लेना चाहते। अगर वो गाड़ी जो जाती है, लोगों की कितनी परेशानी। पहले कानपुर में वो खड़ी हो जाती है वहाँ पे बीघापुर, और फिर बीघापुर से छूटती है, फिर तो दोनों का 2 घंटे टाइम छूटता है। अब जमाना था, मान लो उस समय कुछ भी रहा हो, लेकिन आज की क्या पोजीशन है? आज तो सब खत्म हो गए ना, आज खुल जाना चाहिए था, नहीं खुल पाया। उसके बाद किसानों वाली समस्या आ जाती है हमारे सामने। अब किसान जो है, जैसे अपने यहाँ देखा होगा आपने, बटैया है, बटाईदार। अब ओला वृष्टि है, आपके यहाँ जैसे बाढ़ है या आगजनी है। अब जो किसान को पेमेंट मिलता है, जैसे 1 लाख रुपए मिला मान लो, तो वो मालिक को मिलता है, मतलब जिसके पास खसरा खतौनी नहीं होगी। और जो बटाईदार है वो भी पूरा हिस्सा लगाता है, ये आधा पानी, आधा गेहूं, आधा जुताई, आधा ये सब लगाता है, और उसको जीरो मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। तो हमारा मतलब जो भी सरकार देगी उनको, जैसे 50,000 दे रही, तो मैं 50,000 उसको भी दिलवाऊंगा। गलत है बताओ? भाई वो भी 50,000 हक है पाने का, तो उसका मान लो लेखपाल से और सबसे वेरीफाई करा के जो बटाई दिए है, मतलब लिए है खेत, तो वो भी उतने का हकदार हो। अब नुकसान तो उसका भी हुआ ना, लेकिन वो मालिक को चाहे 10 रुपए की चेक मिले, चाहे 10,000 की मिले, चाहे 10 लाख की मिले, उसको मिली, तो हमारा मतलब उसका हक नहीं काटेंगे, उसका हक नहीं काटेंगे। उसको जो पेमेंट मिला, 1 लाख मिला, मतलब 50,000, ठीक है, उतने हक उसको, उसकी दूसरी चेक हम बनवाएंगे शासन से कह के कि भाई वो भी तो बेचारा पीड़ित है। और उसके साथ जो जैसे मान लो नाली है, खरंजा है, जो समस्याएं इन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, तो इन पे भी फोकस होना चाहिए कायदे से। नहीं तो आपको नहीं लगता जो मौजूदा सरकार रही, चाहे केंद्र की हो या यूपी की हो, वो ध्यान तो दे रही है ना, शिक्षा के लिए बेहतर कर रही है, सड़कें बन रही हैं आपके जिले में, हमारे जिले में 2 नए एक्सप्रेस वे भी आए हैं, बन रही है। लेकिन जैसे अभी जो है सारंगहार गए थे, एक भी कहीं, अरे खरंजा छोड़ो, गलियारे आज तक का है। सारंगहार जैसे रसूलाबाद जाओगे और रसूलाबाद से सारंगहार है, वहाँ पे देखो जाए एक भी कहीं खरंजा नहीं लगा है। तो हम हजारों गांव देख के पूरे शहर में दौड़ रहे हैं पूरे उसमें, और कहीं इतनी समस्याएं हैं लोगों के सामने। और अभी एक विकलांग अंधा मिला अभी गोकुल बाबा में ही अंधा, और वो बाप विकलांग है और लड़का अंधा है, आज तक पेंशन नहीं बन पाई। अभी हम फोटो का हवा आपके हम डाल रहे हैं। तो अब ये समस्याएं हैं, तो छोटी छोटी लोगों को आप नहीं करोगे तो किसको करोगे? ये कारण मतलब हमारा। तो और हम नौकरी छोड़ के, हम 1.5 लाख की नौकरी छोड़ के आए बैंक से,
हम बैंक से नौकरी छोड़ के आए प्रेजेंट टाइम पर, केवल इसलिए कि कम से कम सेवा भाव में, नौकरी का हमें लालच नहीं था, हम नौकरी छोड़ रिजाइन कर दिया। संदेश जी, हाँ, मेरा सवाल है कि आप समझ रहे होंगे कि एक दो नौकरियां मिल रही थी और आप 1.5-2 लाख की नौकरी छोड़ रहे हैं, बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा है, ये आपका डिसीजन गलत तो नहीं पड़ जाएगा अभी चुनाव के चक्कर में अपनी नौकरी छोड़ दी? नहीं, डिसीजन अच्छा हुआ, डिसीजन अच्छा हुआ। जानते क्यों अच्छा हुआ? डिसीजन इसलिए अच्छा हुआ, हमारे गोकुल बाबा कुल देवता हैं जी, और वो हमारे परबाबा के नाम पर गोकुल सिंह का नाम था उनका। अच्छा, उन्हीं की वजह से ये मंदिर हमारी जगह में बना हुआ है, हमारे आज प्रेजेंट टाइम पे हमारी उसमें खतरा खतौनी में है। अच्छा, और माली जो बैठे वो हमारा, बाकी गांव की जमीन है। अच्छा, तो बाबा हमें सपने में कहने लगे ऐसा है कि आप जो है चुनाव लड़ो, यहाँ बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। हमने कहा बाबा मैं गरीब आदमी हूँ, न पैसा लगा सकता हूँ और न हम जो है उसमें, तो कहने लगे तुम नामांकन कराओ, जिताएंगे हम। अच्छा, तो हमने, हाँ, तो हम आनंद फानंद गए, बाबा के ऊपर प्रसाद उसाद चढ़ाया, दूध चढ़ाया और गए और बैंक तुरंत पहुंचे, बैंक में रिजाइन किया और फटाफट हमारा 1 महीने के अंदर सब रिजाइन होके और सब कंप्लीट हो गया, जबकि 6-6 महीने लगते रिजाइन होने में। तो उनकी वजह से उसके बाद फिर आए, पर्चा भरा। पर्चा देखिए आपको तो मालूम है, आपको बताने की जरूरत नहीं, 18 पर्चे थे, सब कैंसिल हो गए, 8 बचे, सब पर्चे रद्द हो गए। तो ये उनकी मेहरबानी हुई। उसके बाद जो मैं दौड़ रहा हूँ तो सारी उन्हीं की हिसाब से गोकुल बाबा आपके साथ हैं? गोकुल बाबा हमारे साथ है। तो नौकरी जो आपने कहा नौकरी छोड़ी है, तो नौकरी हमको गोकुल बाबा ने दिया था। अच्छा, और गोकुल बाबा ने कहा हमको नौकरी दे दो, हमने उनको दे दिया। भाई आप हमको कोई चीज दो और फिर आप मांग लो तो हम आपको नहीं दे सकते। तो अगर मान लो नहीं, अगर ना दे तो अभी हम किसी का कारण फंस जाते, सस्पेंड हो जाते। भाई अगर जैसे हमारी नौकरी जानी ही है तो कहीं चेक पास हो गई, गलत हो गया, तो वैसे तो जब आप मांग रहे हो तो हम आपको ऐसे दे दे, नहीं ठीक है। अब भाई प्रार्थना करते हैं भैया नौकरी लग गई, अब आप कह रहे हो कि नौकरी दे दो, हमने आपको दे दिया, तो हमने कोई गलत काम किया का? हम पैसे के लालची है नहीं, स्वार्थी है। अभी मैंने लड़के से शादी किया, 101 रुपए में शादी किया हमने, कोई दहेज, कोई अटोरा कटोरा बेला और कुछ भी नहीं लिया, अलावा कुछ नहीं लिया। 101 रुपए में मैंने शादी की अपने अभी 21 जनवरी को लड़के। महाराज नाम सुने होंगे आप, तो जिले में रहते हो। कैसा उनका 10 साल का कैसा कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो अब वो तो जनता बता रही है भाई। अब हमारी लड़ाई अन्नू टंडन से है, अन्नू टंडन की हमारी लड़ाई हो रही है। और सांता साची महाराज से लड़ाई नहीं है आपकी? नहीं लड़ा, हम तुमसे नहीं लड़ाई। अब उनको जनता नहीं पसंद करेगी, जहाँ जाओ जनता नहीं पसंद कर रही, कह रहे 5 साल दे दिया, 10 साल दिया, 15 साल। जो हमारा लड़का आज 15 साल था वो 30 साल हो जाएगा, 30 साल था 45 साल हो गया, तो हम कहाँ तक आपको जो है भाई 5 साल में आपने कुछ किया और 10 साल में किया हो, तो वो भी तो उसको देखना है कि आपको कितना वक्त दिया जाए। अच्छा, मतलब आपकी जो लड़ाई है वो समाजवादी और इंडिया गठबंधन जो प्रत्याशी अनु टंडन समाज सेवा ठीक ठाक किए हैं, आप उनसे कैसे पार पाएंगे? कहाँ सा समाज सेवा के 5 साल उनको देख चुके, खाली दो वर्ग काम किए जाओ, कुछ किए रहे, वही शादी ब्याह, उसके अलावा कौन सा काम है बाद में घूम कर देखने नहीं आई भाई। आपको 15 साल उनको भी मिल गए, 5 साल आप जीती, 10 साल विपक्ष में रही, तो 10 साल में खाली वही जो है वो मान लो जो है थोड़ा आगे या वो लग गए उनमें आगे, बाकी कहीं आप खड़ी हुई हो, आप कहीं भी पेपर में निकाले, हमको बताओ, एक कटिंग दिखा दो किसी जगह खड़ी रही। तो हमारी उन्हीं की लड़ाई हो रही मेन, और जितना वर्ग है अपने साथ आ गया, सब पूरा वर्ग अपने साथ जुड़ा हुआ है। तो मतलब ठीक ठाक तरीके से आप चुनाव लड़ रहे हैं, यानी कि अगर आप नहीं भी जीत रहे होंगे तो खेल तो बिगाड़ ही देंगे, इतना तो है कि नहीं? 8 लाख आज लिख लो 8 लाख गोकुल बाबा दिलवा रहे हैं वोट, 8 लाख आपको वोट मिल रहा। 8 लाख, 3 लाख हमारा तो छतरी का वोट है, 3 लाख छतरी का है, 2.5 लाख हमको लोधी का मिल रहा, 2 लाख हमको यादव का मिल रहा और पाल का मिल रहा और पटेल का मिल रहा। आज जोड़े लो कितना हो गए, 8 लाख वोट मिल रहा आज की तारीख में। आप बताइए गलत हो, बताओ आप। लोकसभा पहुंचते हैं, जीत के पहुंचते हैं, तो उन्नाव के लिए वो कौन से काम सबसे पहले आप कराना चाहेंगे जो दिमाग में समय चल रहे हैं, जो जहन में? सबसे पहले तो हम ये कराएंगे, हम प्राथमिकता देंगे विधानसभा वाइज, जैसे 6 विधानसभा हमारी हैं और जिसमें हम मान लो जैसे 2 लाख वोट मिले हमको, तो मैं सबसे पहले 2 लाख वाली में कराएंगे। उसके बाद जिसमें 1,95,000 मिले फिर उसमें कराएंगे, क्योंकि जिसमें जनता का ज्यादा रुझान होगा फर्स्ट प्राथमिकता मैं उस विधानसभा में दूंगा। तो उसी रेशियो के हिसाब से मैं जो है काम कराऊंगा जो है। लास्ट अंतिम सवाल पूछूंगा, अगर चुनाव आपके मुताबिक नहीं हुए तो क्या फिर उन्नाव में आप समाज सेवी या प्रत्याशी या फिर राजनीतिक तौर पर दिखाई देंगे कि बस वहीं तक सफर रहा लोकसभा का चुनाव, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे? ऐसा बहुत सारे चेहरे आते हैं चुनाव के समय और फिर वो अपना
मैं लालची, आपको बताया मैं लालची नहीं हूं। जो आदमी 1.5 लाख की नौकरी छोड़ दे, 101 रुपए में शादी कर ले, ये आदमी कलेजा होना चाहिए, आदमी के अंदर साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। मेरा सब सवाल आदमी है कि आप चुनाव के बाद दिखाई देंगे उन्नाव में कि नहीं? अरे सवाल है नहीं, हम तो यही मरेंगे जिएंगे, हम तो उन्नाव के हैं, हमको यहीं पर सब कुछ करना है। हमको, हम यहीं के पैदा हुए हैं, यहीं पे समाज सेवा करेंगे। हमें कोई जाना नहीं, न कहीं भाग के रण में हम छोड़ के जाने वाले नहीं है, पीठ दिखा के भागने वाले नहीं कि हम किराएदार थोड़ी है कि आज हम बाहरी जिला के हैं और हार गए और चले गए, बात खत्म हुई। हमको कौन आप पहचान, हम पहचानेंगे? हम तो यहीं रहेंगे ना भाई। हम तो मूल निवासी यहाँ उन्नाव का बेटा हो, तो उन्नाव में ही हम तो रहेंगे। मतलब वीरों की धरती चंद्रशेखर है, यहाँ लेखनी निराला की है, तो चंद्रशेखर देखिए जो है किस तरीके से, मतलब गोली खा गए लेकिन वो भाग के नहीं गए ना, पीठ नहीं दिखाई। तो आजा उस खानदान का मैं हूँ कि मैं गोली खा जाऊंगा, मैं वही दफना देना, लेकिन मैं रण छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलिए ठीक है शिव प्रकाश संदिल जी, आपको निष्पक्ष ट्यून के तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं और समय दिया इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद है।